नमस्कार, मेरा नाम स्वाति शेरावत है। मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिल्ली में मैं काम करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या होता है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि आए दिन मेरे से लोग पूछते हैं, मेरे से हॉस्पिटल में मरीज़ के रिश्तेदार और मेरे पड़ोसी लोग, उनके बच्चे मेरे से सब पूछते हैं कि मैडम आपने कौन सा कोर्स किया है, आपने कोर्स कहाँ से किया है, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, आपने 12th में कौन से सब्जेक्ट्स लिए थे और आपने कहाँ से किया है, आप टॉप मोस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, प्रोसेस क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका करने के बाद स्कोप क्या क्या होता है, हमारा जॉब कब तक लग जाएगा, हम जॉब लगने के लिए हमें कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके बाद सैलरी कितना होगा। तो आइए इन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। जैसे जैसे लोगों में हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, आए दिन हमें नई नई बीमारियों से रूबरू होना पड़ रहा है, तेज़ी से हेल्थ सेक्टर ग्रो कर रहा है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, नई नई सिटीज़ में, नए नए स्टेट्स में नए नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। उसके लिए हेल्थ वर्कर्स की काफ़ी डिमांड, रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। तो नर्सिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसको देखते हुए काफ़ी स्टूडेंट्स आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं है कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग नर्सिंग नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें काफ़ी कन्फ्यूज़न है अभी भी। तो उसके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। काफ़ी अच्छा स्कोप है और अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं और एक नर्स बन सकते हैं मेरी तरह। तो शुरू करते हैं हम। तो देखेंगे सबसे पहले कि बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म क्या होता है। बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। तो ये कोर्स क्या होता है, ये एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसको करने के बाद आप एक ग्रेजुएट कहलाएंगे। ये जीएनएम और एएनएम से डिफरेंट है क्योंकि वो दोनों कोर्स डिप्लोमा कोर्स है और ये एक ग्रेजुएट कोर्स है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें नर्सिंग और मेडिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड स्किल्स और नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है नर्सिस को, ताकि वो एक एफिशिएंट नर्स बन सके आगे चल के और वो एक पेशेंट की बहुत अच्छे से देखभाल कर सके। नर्स के कार्य क्या क्या होते हैं? नर्स के कार्य होते हैं मरीज की देखभाल रखना, डॉक्टर्स की प्रोसीजर में असिस्ट कराना, प्रशासनिक कार्यों को करना। अब हम देखेंगे एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी होती है कि आपको 12th क्लास किसी सर्टिफाइड रजिस्टर्ड बोर्ड जैसे सीबीएसई या किसी स्टेट बोर्ड से करना है और आपके पास पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपको 55% या उससे ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं। और अगर आपको टॉप कॉलेजेस, सरकारी टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है नर्सिंग में, तो आपको इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका 12th पास होना चाहिए पीसीबी के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ। और इसमें मिनिमम एज होता है 17 साल और मैक्सिमम एज होता है 35 साल। 17 से 35 साल के आप नर्सिंग के कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। लोगों का एक ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है कि नर्सिंग में पुरुष और महिलाएं दोनों दाखिला ले सकती हैं और क्या वो दोनों नर्स बन सकती हैं? हाँ जी, आप बीएससी नर्सिंग के लिए पुरुष और महिलाएं दोनों दाखिला ले सकती हैं। अब हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसीजर की। एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है? ये 2 तरीके से एडमिशन होता है। एंट्रेंस टेस्ट यानी कि दाखिला परीक्षा, प्रवेश परीक्षा और मेरिट बेसिस पे। जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, जो सरकारी टॉप कॉलेज होते हैं, उनके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट, प्रवेश परीक्षा देना होता है। प्रवेश परीक्षा के लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है। उस फॉर्म में आपको एक निश्चित निर्धारित दिनांक दी जाती है, उस दिनांक पर आपको जाके प्रवेश परीक्षा देना होता है। जैसे ही आप प्रवेश परीक्षा देंगे, आपका कैसे अंक आते हैं, कितनी रैंक आती है, उसके हिसाब पे आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज और हॉस्पिटल अलॉट किया जाता है। अलग अलग हॉस्पिटल्स का अलग अलग दाखिला परीक्षा होती है। जैसे एम्स के लिए अलग होगी, जिपमर के लिए अलग, मिलिट्री के लिए अलग होता है, स्टेट के लिए अलग होता है। अब तो नीट में ही कवर हो गया है, तो नीट में अलग होता है। स्टेट, प्राइवेट डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज से करना चाहोगे। प्राइवेट कॉलेजेस या किसी कॉर्पोरेट कॉलेजेस में ऐसा होता है कि आप मेरिट के हिसाब से भी आपको दाखिला दिया, कि 12th में आपके मार्क्स को देख के भी दाखिला दिया जा सकता है। तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना है तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करके, अच्छा एग्ज़ाम क्लियर करके ही आप एंट्रेंस दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ टॉप मोस्ट कॉलेजेस की। एम्स, जो कि काफ़ी
बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। मैंने खुद एम्स ऋषिकेश से किया है और उसके लिए मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, वो क्लियर करके मैंने एम्स की सीट निकाली थी। एम्स हो गया, स्टेट हॉस्पिटल्स हो गए, लेडी हार्डिंग जैसे दिल्ली में हो गया लेडी हार्डिंग सफदरजंग हॉस्पिटल, फिर आ गया हमारा KGMU हॉस्पिटल, CMC वल्लौर, PGI MER चंडीगढ़, जिपमर, KGMU, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड सो मैनी मोर। मैं इधर कुछ आपको लिस्ट भी दे दूँगी, उसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत टॉप मेडिकल कॉलेजेस है जो नर्सिंग BSc ऑनर्स नर्सिंग का कोर्स कराते हैं। आप उनके लिए दाखिला परीक्षा दे सकते हैं और अच्छी रैंक लाकर आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी है, बट आपको ध्यान देना है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनमें एडमिशन लेने से पहले कि वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है या नहीं। अब हम बात करेंगे फ़ीस की कि 4 साल में आपको कितना फ़ीस देना होगा। अब अलग अलग कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट का अलग अलग फ़ीस होता है, लेकिन मैं आपको एवरेज बताऊं तो वो 8,500 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपए तक हो सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है और इसके बीच में भी हो सकता है। तो जो सरकारी इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें 20 से 30,000 रुपये तक का भी लग सकता है और 8,000 रुपये तक भी लग सकता है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें सालाना 1 लाख से लेके 1.25 लाख तक का भी फ़ीस लिया जाता है। अगर आपको कम फ़ीस देके अच्छी नॉलेज लेनी है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट में अच्छी मेहनत करके अच्छे अंक ला के आप टॉप कॉलेजेस, गवर्नमेंट टॉप कॉलेजेस का प्रवेश परीक्षा निकाल कर उनमें दाखिला ले सकते हैं। तो आपको बहुत कम फ़ीस देना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ीस देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं करियर स्कोप की। नर्सिंग करने के तुरंत बाद 4 साल की नर्सिंग करने के बाद आप तुरंत गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है, जैसे अभी नॉर्सेट निकल रहा है, साल में 2 बार 3-3, 4-4 हज़ार अराउंड वैकेंसी निकलती है। अब वो देख के हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की जॉब ले सकते हैं गवर्नमेंट तुरंत निकलते ही। इसमें कुछ आपको क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है या कुछ चाहिए होता है। आप तुरंत ही जॉब एग्ज़ाम देके क्वालिफाई करके लग सकते हैं। आप नर्सिंग ऑफिसर लग सकते हैं, आप प्रमोट होके सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, उसके बाद प्रमोट होके असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ANS, DNS, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट तक लग सकते हैं। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, एडिशनल प्रोफेसर बन सकते हैं। और अगर आपको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो आप नर्सिंग मैनेजर, प्रशासनिक कार्यों में भी सहायता कर सकते हैं। अगर आपको आगे भी पढ़ाई करना है तो आप मास्टर्स कर सकते हैं, मास्टर्स इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, OBGYN, पीड्स, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोसाइंस एंड व्हाट नॉट। अगर आपको इससे भी आगे पढ़ना है तो आप PhD भी कर सकते हैं, MPhil भी कर सकते हैं। और अगर आपको नर्सिंग एजुकेटर बनना है या आपको मैनेजमेंट में है तो आप MBA कर सकते हैं, प्रशासनिक कार्यों में मदद कर सकते हैं, आप क्रिटिकल केयर यूनिट्स में काम कर सकते हैं, आप नर्स प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्कोप है। और बाकी आप CHC, PHC, डिस्पेंसरीज़ और होम केयर नर्स बन सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्कोप है। आपको जिस फील्ड में जाके आप स्कूल नर्स बन सकते हैं, आप डिफेंस में जा सकते हैं, डिफेंस में मिलिट्री नर्स बन सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपने एजुकेशन कहाँ से की है उस पर डिपेंड करता है, आपका पोस्ट क्या है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो मेरा लेवल 7 का पे ग्रेड है। तो सरकारी हॉस्पिटल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो एम्स जैसे इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी अच्छा सैलरी प्रोवाइड करते हैं। 50 से 70 हज़ार, 80 हज़ार तक के बीच में वो आपको स्टार्टिंग में देते हैं। और जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाते हो तो आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट से स्टार्ट करते हैं तो प्राइवेट में आपको 10,000 से लेकर 20,000 तक शुरुआत में देते हैं। और जैसे जैसे आप उधर बढ़ते रहते हैं तो वो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी परमानेंट कर देते हैं और आपकी सैलरी 30 से 50,000 तक होती है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहीं काम करते हैं तो वो भी आपको 30 से 50,000 तक देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्कोप है। अगर आप टीचिंग करते हैं, प्राइवेट में करते हैं तो 20 से 30,000 रुपये और सरकारी में करते हैं 50 से 80,000 तक आप ले सकते हैं। अगर आप नर्सिंग में आने का सोच रहे हैं तो आपको बहुत पेशेंस और पैशन के साथ काम करना होगा, तभी आप एक अच्छी नर्स बन सकते हैं। आपको अपनी स्किल वर्क पे बहुत ज़्यादा अच्छा कमांड लेना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यू कैन गिव मी अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरे चैनल को फॉर फर्दर वीडियोस। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं कि मैंने 12th के बाद कहाँ से कौन सा फॉर्म फिल करके कौन से इंस्टीट्यूट से
कैसे नर्सिंग किया है और उसके बाद मैंने कौन सा एग्ज़ाम दिया है जिसकी वजह से मैं नर्सिंग ऑफिसर बनी हूँ, देन you can tell me. I will make another video on this topic. So thank you for watching me and do like my video. Thank you.